जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने पास बैठने का मौका दिया। आपने मुझे अपना सत्संग करने का मौका दिया। आपकी ये बेटी आपका शुक्राना करना चाहती है, लेकिन कैसे करे? नहीं कर सकती। जब तक आप नहीं करवाते तब तक वो नहीं कर सकते गुरुपा, वो नहीं कर सकते। क्योंकि सत्संग सत्संग नहीं है, वो ब्लेसिंग्स का भंडार है। सत्संग सुनना भी हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। सत्संग करना तो और भी बड़ी बात है, वो हम कैसे कर लेंगे अपनी मर्जी से? हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। और बोलना भी तो किसके बारे में है? साक्षात परमेश्वर के बारे में, साक्षात पार ब्रह्म के बारे में, साक्षात उस ईश्वर के बारे में जिसने पूरी सृष्टि बनाई, उसके बारे में बोलना। क्या बोलेंगे हम? हम तो बहुत मामूली से इंसान हैं। संगत जी, माफ़ करना मुझे। बहुत प्यारी संगत है, बहुत बड़े 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 धार्मिक लोग हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं गुरु जी की मामूली सी संगत हूँ। गुरु जी की ब्लेसिंग्स ने मुझे बड़ा बनाया। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं कि मेरा कुछ नाम हो रहा है। कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वैसे करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। गुरु जी, हम तो गुरु जी वाले हैं। हमारे तो सारे काम गुरु जी करते हैं, तो गुरु जी वाले हैं। थैंक यू गुरुपा, मुझे ये ब्लेसिंग्स देने के लिए कि मैं गुरु जी वाली बन गई। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ ना, कोई और भी संगत गुरु जी वाली होती है। किसी के ब्रेसलेट पहना होता है, किसी ने लॉकेट स्वरूप पहना होता है, या किसी के घर में गुरु जी का स्वरूप दिखता है, तो लगता है हाँ ये भी गुरु जी वाले हैं। वाह, ये भी गुरु जी वाले हैं, मतलब ये भी एक सच्ची आत्मा है। वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी। कई बार तो गुरु जी बड़ा अच्छा लगता है कि हमने कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो आप मिल गए हमें, पूरी दुनिया में आप मिल गए हमें। अगर आप मिल गए तो फिर और किस चीज़ की ज़रूरत है? आप हो आप। कृपा, मैं सच बोलूँ ना, मैंने सभी देव देवताओं को पूजा है। मैं उनसे बातें भी करती थी, मैं उनसे अपनी बातें भी करती थी, मैं उनसे फरियाद भी करती थी, अपनी डिमांड्स भी रखती थी। बट मुझे पता नहीं था उनको कैसे पूछते हैं। मुझे था मंदिर जाना है, आंखें बंद करनी है, अपनी विश बतानी है और फिर माथा टेक कर वापस आ जाना है। जब विश पूरी हो जाए तो प्रसाद चढ़ाना है, तो वापस आना है। मुझे नहीं पता था कि वो परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं, वो भी हमारा इंतज़ार करते हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं। गुरुपा, आप हमसे बात कर रहे हो, आप बातों के जवाब दे रहे हो। सोच के देखें ना, अगर हम अपने दिमाग से, तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन जो आपकी डिक्शनरी है ना गुरुपा, उसमें इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। हम इंसानों के लिए ये चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, बट आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ
क्या हुआ मेरे साथ। संगत जी, मेरा पूरा रूम मैस था। मेरे पूरे रूम में कपड़े कपड़े बिखरे हुए थे। मैं संभाल रही थी, अपने कबर्ड्स वगैरह सेट कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे कबर्ड्स बहुत उथल पुथल मची हुई थी उनमें। तो मुझे था कि मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, तो मैंने पूरा सारी अलमीरा से इकट्ठी बाहर निकाल के उनको सेट कर रही थी, क्लीन कर रही थी। मेरे गुरुपा को क्लीनिंग बहुत पसंद है, उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, उनको साफ़ सफाई तो इतनी ज़्यादा पसंद है। तो वो टाइम टू टाइम करवाते भी है मेरे से। मैं तो आलसी हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती, बट मेरे गुरुपा करवाते हैं, खुद हाथ पकड़ के सब करवाते हैं। संगत जी, तो मैं साथ साथ में गुरुपा का सत्संग सुन रही थी। जो सत्संग सुनो ब्लैक मैजिक, जो सत्संग सुनो ब्लैक मैजिक। मैं कहूँ गुरुपा, मैंने ना काम छोड़ दिया अपना, मतलब कपड़े वगैरह संभालने का। तो मैंने कहा गुरुपा मैं थक चुकी हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ मैं क्या करूँ। संगत जी, मैं ना गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुपा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, आप बताओ। मैं थक गई हूँ ये सुन सुन के गुरुपा। आपकी बेटी तो बहुत डर भी रही है, अब समझ भी नहीं आ रहा उसको। संगत जी, मैं इतनी बेचैन हो गई थी कि हो क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है। गुरुपा बार 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 ये हर एक मैसेज में एक ही संकेत, एक ही संकेत कि तो तेरे मंदिर के साथ वाली कबर्ड है, मंदिर वाली ही कबर्ड है, साथ वाली नहीं, सॉरी संगत जी, जो मंदिर वाली कबर्ड है उसके ड्रॉर में सामान पड़ा है, निकाल निकाल निकाल। संगत जी, मैंने सत्संग को बीच में बंद किया, मैं गुरुजी से बात करने लग गई। मैंने कहा गुरुपा आप निकलवाओ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप अपनी बेटी को बताओ क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, मैं वो ड्रॉर खोलती हूँ, गुरुजी का स्वरूप ऊपर पड़ा है, तो मैं नीचे उसी अलमारी में ड्रॉर खोलती हूँ और उसमें संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जो जो गुरुजी ने सत्संग में बोला वो चीज़ें निकली। गुरुपा ने बोला सुपारी, सुपारी निकली। गुरुपा ने बोला उसमें से धागा निकलेगा, उसमें धागा निकला। संगत जी, गुरुजी ने दो तीन चीज़ बोली। संगत जी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, गुरुजी ने जो दो तीन चीज़ें बोली वही दोनों तीनों चीज़ें उस कबर्ड में निकली। मैंने निकाल दी। मैंने कहा गुरुपा जैसे आप कहो, मुझे कुछ नहीं पता, आप देखो। संगत जी, वो मैंने निकाल के साइड पे रख दी। मैंने कहा गुरुपा आप अब जान लो। संगत जी, मैं ना गुरुपा से बात करते करते, मतलब मेरा दिल बहुत भरा है, मैं बहुत टेंशन में हो गई थी, टेंशन में आ गई थी कि क्या करना क्या है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं इतना परेशान हो गई थी। तो संगत जी, गुरुपा क्या करते हैं, मैं दोबारा फ़ोन उठाती हूँ, गुरुपा का मैसेज होता है सत्संग विच ना बंद करया कर। मैं हैरान संगत जी, मैं हक्की बक्की रह गई। गुरुपा का मैसेज है कि सत्संग विच ना बंद करया कर। मैंने कहा गुरुपा माफ़ करना मुझे, गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ करना, अपनी नादान बेटी को माफ़ करना। संगत जी, संगत जी, गुरुपा बात कर रहे हैं, भगवान हमसे बात कर रहे हैं, हम भगवान से चीज़ें मांग रहे हैं, हम भगवान से सामान मांग रहे हैं, भगवान हमसे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वो हमसे। वाह गुरुजी, वाह। आप सच में कहते हैं कि जो चीज़ मंगनी चाहिए है वो तो कोई मंगदा ही नहीं, लोग की कोठियां कारें ही मंगी जाते हैं, जो चीज़ मंगनी चाहिए हो तो कोई मंगदा ही नहीं। गुरुपा सच कह रहे हो आप। गुरुपा आप महाशिव हो, आप हमें कुर्बानी से जोड़ रहे हो, आप हमसे बात कर रहे हो, बात कर रहे हो आप हमसे, भगवान शिव जी हमसे बात कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं मैं तुम्हारे पास हूँ। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं थी, जैसे होता ही है लेडीज़ को। तो मैंने
मार्केट जाना था थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह लेने, वेजिटेबल्स वगैरह लेने। तो मैंने कहा चलो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी धूप थोड़ी कम है, मैं 11-11:30 पे मैंने सोचा कि मैं अब निकलती हूँ थोड़ी वगैरह, अभी अभी ले आऊँगी सारा सामान सब्जी वगैरह। तो मेरे को आदत है, मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुपा आप साथ चलो, आपको मेरे साथ चलना है। गुरुपा चलो हमने सब्जी लेने चलना है। गुरुपा मुझे नहीं पता, आपने साथ चलना है। संगत जी मैंने बोला गुरुजी चलो सब्जी लेने चलें। गुरुपा थोड़ा सामान लेना है, चलो चलें। तो संगत जी जब मैं निकलती हूँ घर से बाहर, इतनी सुंदर बटरफ्लाई मिलती है। मैंने कहा वाह गुरुजी चलो, गुरुपा आप तो रेडी हो, चलो चलें। संगत जी अभी मैं अपनी गली के मोड़ पर पहुँचती हूँ, तो मेरे को एकदम से कोई चीज़ ना माइंड में स्टक करती है कि भी नहीं मेरे को वो चीज़ घर से उठानी है। फिर मैं चलती हूँ, मैं पैदल होती हूँ संगत जी। संगत जी तो मतलब कहने की बात है, तो गुरुजी क्या करते हैं, अभी मैं दोबारा वापस जाती हूँ अपने घर पे और गुरुजी क्या करते हैं मुझे रोकते हैं। मैं दोबारा घर पे जाती हूँ, मतलब मैंने कहा ठीक है गुरुपा इसमें आपकी मर्ज़ी होगी। मैं दोबारा घर पे जाती हूँ, दोबारा बोलती हूँ गुरुपा चलो चले, हो गया काम, चलो चले दोबारा चलते हैं। तो संगत जी जो सामान लेने के लिए मुझे मार्केट जाना था, वो सारे सामान के फेरी वाले गली में ही आ गए। मेरे को फ्रूट्स लेने थे, फ्रूट्स वाला गली में आ गया, सब्जी लेनी थी, सब्जी वाला गली में आ गया। संगत जी गुरुपा ने मेरे को सारा सामान मेरी गली में मेरे घर के बाहर ही दिलवा दिया। मैंने कहा वाह गुरु जी। संगत जी एक और बात, जब मैं जाती हूँ अभी थोड़े रास्ते में ही जाती हूँ, तो मेरे को 777 नंबर की गाड़ी मिलती है। थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ फिर 777 नंबर की गाड़ी मिलती है। मैंने कहा अभी मैं देखो कुछ ही कदम मैंने चले होंगे। मैंने कहा वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, क्या आप तो साथ में हो। संगत जी गुरुजी मुझे लेके जाते हैं रोड पे, मुझे मेरी गली से बाहर थोड़े कदम चलाते हैं, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, पहले बटरफ्लाई रूप में, फिर 777 के नंबर के रूप में, फिर पिजन के रूप में। गुरुपा मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, खूब ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी फिर मुझे वापस घर ले आते हैं। जब मैं घर के बाहर से मुझे सब कुछ दिलवा देते हैं। संगत जी मैं कहती हूँ वाह गुरुपा आपने तो सारा सामान मेरे को घर पे बैठे ही दिलवा दिया। तो गुरुपा मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं कि तुझे खेचल करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तू रेस्ट कर, मैं आप पे देख लूँगा। वाह गुरु जी, आप कोई काम नहीं किसी का रुकने देते हैं, हमें तो सच्चे दिल से आपसे जुड़ना है बस। काम तो सारे आप खुद ही कर देते हैं। गुरुपा काम हम सारा दिन हम लोग सोचते रहते हैं हमारा ये काम पड़ा है, हमारा वो काम पड़ा है, हम पहले ये काम निपटा ले फिर करेंगे, फिर गुरुपा का शुक्राना करेंगे, हम पहले वो काम निपटा ले फिर गुरुपा का शुक्राना करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी कैसे करेंगे, क्या होगा। संगत जी हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ गुरुपा को बोलना है, गुरुपा मैंने आपका शुक्राना करना है। गुरुपा गुरुपा मेरा बहुत मन है कि मैं आपका शुक्राना करूं गुरुपा, बट मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना नहीं हो सकता ये। आप मुझे आज्ञा दो, आप मुझे अपना शुक्राना करने की आज्ञा दो गुरुपा, कि मैं आपका शुक्राना करूं। आप मुझे वो मौका दो, वो जगह दो कि मैं आपका गुणगान करूं। संगत जी फिर देखिए गुरुपा क्या करते हैं, गुरुपा मैजिक करते हैं, मैजिक। वो खुद से टाइम निकालते हैं, खुद से जगह डिसाइड करते हैं, खुद से हमें बिठाते हैं, खुद से अपना सत्संग करवाते हैं, वो खुद करवाते हैं, वो खुद करवाते हैं, वो महाशिव हैं, वो खुद आते हैं। तुम पास हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब इंतज़ार भी नहीं है।
तुम पास हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब इंतजार भी नहीं है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, एक एक बहुत अच्छी खुशखबरी देने के लिए शुक्राना। संगत जी, मेरी सिस्टर की बेटी वाइस कैप्टन सेलेक्ट हो गई। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। उस बच्ची को, उस अपनी प्यारी बच्ची को भी ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, सब बच्चों पे अपना प्यार बना के रखना। गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग सब पे ऐसे ही रखना, सबको खूब प्यार करना, सबको खूब ब्लेस करना। गुरुपा, इस संसार में आपके सिवा कोई अपना नहीं है। गुरुपा, अब अपना हाथ और साथ देना। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मुझे माफ़ करना, मैं अपना सत्संग समापन की ओर लेके जा रही थी, लेकिन जब मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी तभी मुझे याद आया एक और सत्संग, शायद आज वेडनेसडे के दिन गुरुपा वो सत्संग ज़रूर शेयर करवाना चाहते हैं। तो ही वो मेरे माइंड में आया एकदम से। गुरुपा ने वो दिलवाया मेरे दिमाग में, मेरे गुरुपा ने याद करवाया कि वो तो तूने सत्संग शेयर किया ही नहीं। गुरुपा, जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था, मैं तेनू दर्शन देना आऊँगा, तू दस मैं किस रूप विच आवां। संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आप गणपति रूप में आना, मुझे गणपति रूप में आपके दर्शन करने। संगत जी, मैंने ऐसे बोला और फिर उसके बाद मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई। संगत जी, आई थिंक सैटरडे संडे की बात होगी ये। तो क्या होता है, मंडे को मैं मार्केट जाती हूँ, मंडे को मैं मार्केट में जाती हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं मार्केट निकलती हूँ तो मुझे गणपति जी के दर्शन होते हैं, एक बहुत बड़े हाथी के रूप में। संगत जी, इतने बड़े हाथी के दर्शन होते हैं। वाह गुरु जी, आप जो कहते हैं वो करते हैं। आपकी बात तो पत्थर पे लकीर है, हम ही हैं जो इफ्पट करते रहते हैं। संजय जी, मैं इतनी खुश होती हूँ, मेरे माइंड में एकदम से क्लिक होता है कि हाँ गुरुपा, आपने ही बोला था ना, मैं तो बता किस रूप में दर्शन दूँ, किस रूप में हूँ। मैंने बोला आप गणपति रूप में आना। संगत जी, गुरुपा ने गणपति रूप में आए, गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरी गलतियों को माफ़ करना। गुरुपा, मुझे बख्शना, मेरी गलतियों बख्शना, मेरे गुनाहों को बख्शना। मैं जाने में अनजाने में बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत गुनाह करती हूँ, मेरे गुनाहों को बख्शो बख्शनहार। मुझे अपने चरणों में जगह दो बख्शनहार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।